Namaskar and Johar दोस्तों. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. आइए इस वीडियो में द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सर एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. Who was डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक सेवा किया. उनका जन्म 15 मई 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और उन्होंने फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था. 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को इंडिया के 11th प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया था, जिसमें रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का समर्थन था. राष्ट्रपति के रूप में अपने एक कार्यकाल के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने टीचिंग, राइटिंग और पब्लिक सर्विस में सिविलियन लाइफ फिर से शुरू कर दिया. एजुकेशन एंड स्ट्रगल्स. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पढ़ाई में बेहद गंभीर और मेहनती थे, लेकिन उनके शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाई के प्रति जबरदस्त इच्छा रखने वाला माना. उन्होंने रामानाथपुरम के स्टार्च सेकेंडरी स्कूल में अपने सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट किया. 1955 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन किया. इसके बाद वे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मद्रास चले गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया. इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना उनका टूट गया जब इंडियन एयरफोर्स में 8 स्लॉट खाली थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9th पोजीशन पे रह गए थे. उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च सर्विस और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक साइंटिस्ट के रूप में काम किया. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज अ साइंटिस्ट. 1960 में मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट के रूप में डीआरडीओ में लौट आए. उन्होंने एक छोटे से हॉट क्राफ्ट के निर्माण से अपने करियर की शुरुआत की. हालांकि डीआरडीओ में उनकी स्थिति ने उन्हें राजी नहीं किया. एपीजे अब्दुल कलाम को 1969 में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट के हेड के रूप में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट के नियर में सक्सेसफुली लॉन्च किया. राजा नमन ने एपीजे अब्दुल कलाम को टीबीआरएल के प्रवक्ता के रूप में देश के पहले न्यूक्लियर टेस्ट लाफिंग बुथ को देखने के लिए भी इनवाइट किया था. हालांकि उन्होंने कभी इसके विकास में भाग नहीं लिया था. प्रेसिडेंसी. सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे. उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक चला. 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें भारी अंतर से जीत मिली थी. राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नामांकन का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था. लोगों और देश के भलाई के लिए उनके कई योगदानों के कारण उन्हें अक्सर लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था. वे कठिन, नाजुक या विवादास्पद निर्णय लेने और इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा साहसी और बहादुर थे. शायद सबसे कठिन अधिनियम जिस पर उन्हें सिग्नेचर करना पड़ा हुआ था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. 1701 में इंग्लिश सेटलमेंट एक्ट के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो रॉयल फैमिली के तहत एक प्रोफेशनल सेटअप प्रक्रिया है या जिसका राजकुमार के साथ कोई समझौता है या जो उससे पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसके पास हाउस ऑफ कॉमन के लिए काम करने की क्षमता नहीं है. इससे रॉयल फैमिली को प्रशासनिक स्थितियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने जीवन काल में कई सम्मान मिले. 1981 में उन्हें भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया. 1990 में उन्हें भारत गणराज्य का दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया. 1997 में भारत सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया. साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है. अगले वर्ष 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया. 2000 में उन्हें शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. 2007 में भारत में वैज्ञानिक प्रगति में उनके योगदान के लिए उन्हें यूनाइटेड किंगडम द्वारा किंग चार्ल्स पदक से भी सम्मानित किया गया. 2009 में उन्हें हूवर मेडल से भी सम्मानित किया गया, जो कि एक अमेरिकी सम्मान है.
जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एफर्ट्स करने वाले आउटस्टैंडिंग पर्सन्स को ही दिया जाता है। बुक्स ही रोट। अपने जीवन काल में उन्होंने अग्नि की उड़ान 1999 में, इंडिया 1998 में, इग्नाइटेड माइंड्स 2002 में, ना जीवन गमनाम 1913 में, टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी अक्रॉस डिफिकल्टीज 2012 में, इंडोमिनेट अ स्पिरिट 2006 में और यू आर बोर्न टू ब्लॉसमस 2007 में सहित कई रचनाएं प्रकाशित की। 2008 आप उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम निबंध और कुछ अन्य लेखकों में शामिल कर सकते हैं। इन्होंने उन्हें समर्पित किताबें लिखी जिसमें अरुण तिवारी द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह द्वारा एडवांटेज ऑफ इंडिया शामिल है। डेथ ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेघालय के शिलोंग में 27 जुलाई 2015 को, जिस दिन हमने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जो भारत के युवाओं के लिए चमत्कार चाहता था, वह भारत के लिए एक बुरा दिन था। लेक्चर हॉल में केवल 5 मिनट के भीतर वह गिर जाते हैं। लगभग 6:35 बज रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें बेथली हॉस्पिटल में लाया गया, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया, लेकिन जीवन में कोई लक्षण नहीं दिखे और शाम में 7:45 में उन्हें कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं जिन्होंने उदारतापूर्वक भारत के लिए कई काम किए। वास्तव में आज हमारे पास परमाणु हथियार होने के कारण वे ही हैं। वे न केवल राष्ट्रपति बने और भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा किए, बल्कि उन्होंने मिसाइल इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए।